क्या प्रेगनेंसी में व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी का आना नॉर्मल होता है? ये प्रेगनेंसी का भाग होता है, पार्ट होता है व्हाइट डिस्चार्ज आना, या कोई प्रॉब्लम समस्या होता है? और आखिर ये प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होता क्यों है? व्हाइट डिस्चार्ज का होना ज्यादा क्यों होता है? क्या हमको इनसे घबराना चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी में कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए? तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सहेली चैनल में। चैनल को पहली बार देख रहे तो प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और भी आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए कि जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सके, अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सके, प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कर सके, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सके, बिल्कुल हैप्पी माइंड इंजॉय करें प्रेगनेंसी को। बात करते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी में व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है आखिर होता क्यों है बहुत ज्यादा, कब इससे हमको घबराना चाहिए, किस 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 सावधानियों को बरतनी चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है हमारे वजाइना प्राइवेट पार्ट्स में, उसको ल्यूकेरिया कहते हैं। यह 90% मोस्टली 90% में कॉमन होता है और नॉर्मल बिल्कुल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल होता है। ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है हमको बहुत सारी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे कि हमको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन संक्रमण ना हो, हमारी प्रेगनेंसी में कोई समस्या ना आए। तो हमारा जो बैक्टीरिया वायरस है उसको एक तरीके से फ्लश आउट करता है, जो वाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलता है। तो हमको एक बहुत तरीके से बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसका काम ये हो गया एक। देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है तो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से जो सफ़ेद पानी आने की टेंडेंसी होती है बढ़ जाती है। ये जब हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है तो कम होती है, थोड़ा थोड़ा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी बढ़ता जाता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी हमारा डिलीवर के नज़दीक आता है, बच्चा डिलीवर करने का टाइम आता है, तो गाढ़ा बलगम जैसा हो जाता है और ये सफेद सा पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, दूधिया कलर का होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, लसलसाता होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें जो स्मेल की बात करते हैं तो इसमें हल्की फुल्की स्मेल आती है, बहुत स्मेल नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो ये आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो हमारे प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है आखिर होता क्यों है। देखिए, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल इशू का होना होता है, मतलब हार्मोन्स अप डाउन करते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो यूट्रस होता है उसकी साइज भी बढ़ती जाती है और बच्चे का साइज भी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे यूट्रस भी की साइज, जो बच्चेदानी होती है उसकी साइज भी बढ़ती जाती है। तो वो और लास्ट दिनों में जब डिलीवरी के काफी पास आ जाते हैं तो जो बच्चे का सिर होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, पेल्विक एरिया में जाने लगता है, जिससे हमारा यूरिनी ब्लडर होता है। ठीक है, जो पेशाब का थैला होता है, यूरिन ब्लडर होता है, उससे प्रेशर पड़ता है, जिसके दौरान भी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। देखिए, उस दौरान आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ पिंक या खून की जैसे धारियां भी देखने को मिलेगी, तो इसको म्यूकस प्लस प्लग कहते हैं। ठीक है, ये आपके वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आ सकता है, ब्राउन कलर का, पिंक कलर का या रेड कलर का, इसको म्यूकस प्लस कहते हैं। वेन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो आपके जो वाइजाना का डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज होता है ना, उसके साथ बाहर निकलते हैं। इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के लास्ट जो थर्ड तिमाही होता है, ठीक है, 7वें 8वें 9वें महीने में हमारे बच्चे का वजन भी बढ़ता है, बच्चा का साइज बढ़ने लगता है, तो ऑलरेडी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसकी साइज बढ़ती जाती है। जो सर्विक्स होता है उसी से लगा एक वॉल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा डिलीवरी का टाइम आता है तो सेंसिटिव हो जाता है और वहां से वो ब्रेक डाउन कर जाता है, जिससे कि म्यूकस निकलने लगते हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि वाइट के साथ साथ आपको रेड और पिंक और ब्राउन कलर का ये जो
वेल्स होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं। अगर ये निकल रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो ये वाइट डिस्चार्ज होते हैं और लास्ट में गाढ़ा सा चिपचिपा जैसा बलगम जैसा हो जाते हैं। ये बात कर लिया कि हमने जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। अब बात करते हैं कि अब प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं, अब नॉर्मल कंडीशन क्या होती है वाइट डिस्चार्ज की। देखिए, अगर वो जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो येलो कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, हरे कलर के हैं, ठीक है, पीले कलर के हैं, अगर ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। उसमें बहुत सारा स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है आपको कि ये नॉर्मल नहीं है। और आपके प्राइवेट एरिया में बहुत ज़्यादा रेड रेड सा रैसेस हो गया है, चकत्ते पड़ गए हैं, ठीक है, बहुत खुजली हो रही है और यूरिन पास करते टाइम भी बहुत जलन हो रहा है, आपको दर्द सा महसूस हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये मत समझिए कि हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो, बिल्कुल नहीं। आपके प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रही है, रेड रेड हो गए हैं, चकत्ते पड़ गए हैं, पेशाब करते करते यूरिन पास करते टाइम आपको जलन हो रही है, बार बार बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है, बार बार हो रही है थोड़े थोड़े टाइम पे, और बदबूदार स्मेल आ रही है, तो ये सब नॉर्मल नहीं है। अपने डॉक्टर को प्लीज़ दिखाइएगा ज़रूर, ये इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो इनको आप ज़रूर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। ये बात हो गई कि क्या क्या कंडीशन होती है, एबनॉर्मल क्या होती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है हमको, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो किन किन बातों का ध्यान देना है और किन कैसा सावधानियों को बरतना है, ये देखते हैं हम। देखिए, बराबर आपको डिस्चार्ज होता रहता है, जिससे हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो गीला हमेशा बना रहता है, तो अगर गीला रहेगा तो इन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा उसको क्लीन करना है, साफ करना है अच्छे से, और कोशिश करना है कि थोड़ा ड्राईनेस बना रहे, ड्राई अधिक रहे वो। तो जब भी आप कुछ करें तो उसको क्लीन जरूर कीजिएगा, हल्के हाथ से ड्राई कीजिएगा, उसको सूखा रखिएगा, जिससे कि संक्रमण उतना नहीं होगा आपको। और जो पैंटी का यूज़ करना है आपको वो कॉटन होना चाहिए, सूती पैंटी होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फैंसी पैंटी उस दौरान नहीं यूज़ करना है आपको, कॉटन कंफर्टेबल जो आपको इजी रखे, कोई दिक्कत समस्या ऐसा फील ना हो, वैसे पैंटी का यूज़ करना है आपको, कॉटन पैंटी का यूज़ करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नहीं कि आप एक ही पैंटी पूरे दिन पहने रहें। अगर बहुत ज़्यादा भीग जा रहा है, वाइट डिस्चार्ज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने पैंटी को भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए ही बेटर होगा। थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा लेकिन अपने पैंटी को बदल दीजिएगा अगर भीग गया है तो। और अगर आप रिलेशन बना रहे हैं अपने पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी के दौरान, तो अपने हाइजीन को मेंटेन रखिएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। थोड़ी सावधानियाँ सतर्कता बरतिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्राइवेट पार्ट को धोते समय, वॉश करते समय आपको सोप नहीं यूज़ करना है, ठीक है। जो हार्ड सोप होते हैं, स्मेल बहुत ज़्यादा सोप में रहता है, ऐसे सोप का यूज़ नहीं करना है। अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके तभी किसी प्रकार का सोप या जो भी यूज़ करना हो डॉक्टर से एक बार पूछ के जरूर उसके बाद फॉलो कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और यूज़फुल होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को प्यारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप अपनी तरफ से। देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।